पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, ब्रीदिंग देख लिए थे और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और थर्ड स्टेप क्या था मेरा, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इधर हम लिखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, और उधर लिखते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यानी बाहर। ठीक है, तो जब रेस्पिरेटरी सरफेस पे जब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस at the respiratory surface। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब होता है, देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जब रेस्पिरेटरी सरफेस पे जब एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब होता है इंटरनल यानी अंदर। ठीक है, अंदर यानी कहाँ, टिश्यू लेवल पे। जब टिश्यू लेवल पे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, टिश्यू लेवल पे कहने का मतलब होता है ऑर्गन और टिश्यू के बीच में होगा। ठीक है, द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस at the tissue level। ठीक है, कहाँ होता है ये, टिश्यू लेवल पे। ठीक है, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कहाँ पे एक्सचेंजिंग होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस पे होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए जैसे एयर जो है वो कैसे कैसे फ्लो करता है, सबसे पहले कहाँ जाता है, नॉस्ट्रिल में। नॉस्ट्रिल में जाता है, नॉस्ट्रिल के बाद एयर मेरा कहाँ फ्लो करता है, नेजल चैम्बर में। ठीक है, फिर एरो को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नेजल चैम्बर। ठीक है, इसके बाद एयर मेरा कहाँ जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद मेरा एयर कहाँ जाता था, फैरिंग्स में। ठीक है, फैरिंग्स के बाद फिर कहाँ जाता था, लैरिंग्स में। ठीक, फिर लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता था मेरा एयर जो है वो, ट्रैकिया में जाता था। ठीक है, फिर ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा, ब्रोंकाई। सॉरी, एरो ब्लैक से होगा। ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में गया था। ठीक है,
फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद एयर कहाँ गया था? एल्वियोलाई में, ठीक है। एल्वियोलाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब एल्वियोलाई वैसा ऑर्गन है जहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। यानी कि एयर से ये ऑक्सीजन को सेपरेट करता है और CO2 को वो बाहर करता है, ठीक। तो यहाँ से क्या फ्लो कर रहा था? एयर। अब जब मेरा ब्रोंक्यूल से एयर जाता है कहाँ? एल्वियोलाई में, ठीक है। तो एल्वियोलाई ही क्या करता है? एयर से ऑक्सीजन को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। फिर ये सेपरेट करके कहाँ डिफ्यूज करता है? किसके अंदर? ये डिफ्यूज करता है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। कहाँ करता है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम समझते हैं फिगर से। यहाँ पे साइड में हम फिगर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये मेरा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया जब डिवाइड होता था तो क्या बनता था? ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ब्रोंकाई जब डिवाइड होता था फिर से, तो ये क्या बनता था? ब्रोंक्यूल्स, ठीक। अब ब्रोंक्यूल्स फिर आगे जाके क्या बनता है? एल्वियोलाई बनता है, ठीक है। सपोज डेट ये क्या हो गया मेरा? एल्वियोलाई, ठीक। अब ये जो एल्वियोलाई होता है उसके चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज घेरा होता है, ठीक है। तो सपोज डेट इसको हम बनाते हैं, इसके चारों तरफ से ये हो गया मेरा ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो करेगा? ब्लड मेरा फ्लो करता है, ठीक है। ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक। फिर एल्वियोलाई क्या करता है? जैसे एयर जो है वो मेरा ट्रैकिया में गया, ठीक है। ट्रैकिया से कहाँ आया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहाँ आया? ब्रोंक्यूल्स में। और फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई ही क्या करेगा? यहाँ तक तो एयर गया, यहाँ तक क्या गया? एयर। एल्वियोलाई क्या करेगा? एयर से ऑक्सीजन को अलग करके उसको डिफ्यूज कर देगा ब्लड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑक्सीजन O2 डिफ्यूज, ठीक है। तो इस ये जो ब्लड है, इस ब्लड में अगर O2 मिल गया तो ये कैसा ब्लड बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ठीक है, ठीक। तो एयर पहले कहाँ जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया से फिर कहाँ गया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स। फिर एल्वियोलाई क्या किया? ऑक्सीजन को सेपरेट करके इसके अंदर डिफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो जब इसमें ब्लड जो है वो कंबाइन करेगा तो ये ब्लड कैसा बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मेरे कहाँ जाता है? ये ब्लड को कैरी करके वो जाएगा मेरे हार्ट में, ठीक है। फिर हार्ट से वो कहाँ जाता है? हार्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। फिर बॉडी ऑर्गन से वो कहाँ पहुँचता है? फिर बॉडी ऑर्गन से वो कहाँ पहुँचेगा? टिश्यू में। टिश्यू से फिर सेल में। फिर सेल के अंदर फाइनली क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ उसका क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तब वहाँ पे प्रोडक्ट में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे मेरा ऑक्सीजन गया, ठीक उसी तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगा तो ये CO2 जो है वो डिफ्यूज कर जाएगा कहाँ? एल्वियोलाई में, ठीक है। CO2 डिफ्यूज करेगा वापस एल्वियोलाई में, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस दिख रहा है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, मतलब एल्वियोलाई ऑक्सीजन दे रहा है इसमें और वापस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। तो ये जो एक्सचेंजेस हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच, इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है।
एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है और रिटर्निंग में ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई में CO2 डिफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसके बीच जो रेस्पिरेशन हुआ ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में, इसी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्लड कैपिलरीज में अभी हम क्या बोले थे कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, तो वो कैसा ब्लड बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में क्या मिला? ब्लड प्लस O2, तो ये ब्लड बन गया कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है मेरे कहाँ? हार्ट में। ठीक, हार्ट में गया। फिर जब मेरा हार्ट पंप करता है तो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हार्ट के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? ऑर्गन में। ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ के। ठीक, ठीक है, यहाँ पे कौन जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे भी कौन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर ऑर्गन के बाद और अब क्या होगा? अब ये ऑर्गन से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाएगा किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्या गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब ब्लड क्या करेगा? O2 को डिफ्यूज कर देगा कहाँ? टिश्यू के अंदर। ठीक है, और रिटर्निंग में फिर क्या होगा? रिटर्निंग में क्या होगा? अब ये टिश्यू के बाद मेरा जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा? सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर गया। तो सेल के अंदर क्या होगा? जब O2 डिफ्यूज किया तो अब यहाँ पे कौन था? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। तो जब ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा तो इसको क्या कर देगा? ब्रेक डाउन, तोड़ देगा। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वापस से रिलीज होगा, यानी सेल से टिश्यू में जाएगा और टिश्यू से वापस किस में डिफ्यूज कर जाएगा? ऑर्गन में डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में भी एक्सचेंजेज हो रहा था गैस का, और यहाँ ऑर्गन और टिश्यू के बीच में भी हो रहा है, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टिश्यू और ऑर्गन के बीच होता है तो इसको हम लोग बोल देंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको रेड से मार्क करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, यहाँ हो गया मेरा एक्सटर्नल और यहाँ हो गया मेरा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक, अब देखते हैं इसको ओवरऑल। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है फ्लो। तो सबसे
सबसे पहले एनवायरनमेंट में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग नॉस्ट्रिल के थ्रू अंदर लेते हैं। नॉस्ट्रिल से फिर एयर कहाँ जाता है, नेजल चैम्बर में, और नेजल चैम्बर से फिर कहाँ जाता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल। इंटरनल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाता है, लैरिंग्स में। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल से एयर जब जाएगा एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई क्या करेगा, ऑक्सीजन को अलग करके डिफ्यूज कर देगा मेरे ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड। तो ब्लड जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये ब्लड बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, हार्ट को देगा। हार्ट जो है जब वो पंप करेगा तो फिर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑर्गन में। फिर ऑर्गन से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज कर जाएगा टिश्यू के अंदर, O2 डिफ्यूज कहाँ करेगा, टिश्यू के अंदर। फिर टिश्यू से कहाँ चल जाएगा, फाइनली सेल के अंदर। जब सेल के अंदर मेरा ऑक्सीजन पहुँच जाएगा तो वहाँ पे ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना है, तो फिर वो सेल से टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से वापस से वो कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, ऑर्गन में। फिर ऑर्गन में जो ब्लड है CO2 को कैरी कर लेगा, तो ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आके पहुंचेगा लंग्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वापस से वो डिफ्यूज कर जाएगा एल्वियोलाई के अंदर। उसी तरह से ये फिर CO2 जो है वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, और नॉस्ट्रिल से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब होता है जहाँ पे एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस पे होता है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में। और इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब होता है जब वो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस टिश्यू लेवल पे होता है, यानी कि ऑर्गन और टिश्यू के बीच होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इस तरह से हम देख लिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन।